मैं हूं डॉक्टर अभिराज सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं ब्रीफ बाइट्स। साइकोलॉजी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है द पार्ट वुमेन ऑलवेज लीव आउट, हाउ टू लेट समवन गो। और सवाल ये है, कौन सा हिस्सा? ये उस सवाल से जुड़ा है जो हर आदमी ने जिंदगी में कभी ना कभी सुना है। तुम एक आदमी में क्या ढूंढती हो? और जवाब बहुत प्रिडिक्टेबल होता है, मुझे कोई काइंड चाहिए जो मुझे सेफ फील कराए, इमोशनली सपोर्टिव हो, फैमिली चाहता हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, कमिटेड हो। और हाँ, एंड लगाना महंगा पड़ता है, लेकिन चलो फिलहाल इसे साइड में रख देते हैं। सुनने में सब कुछ काफी रीजनेबल लगता है ना? प्रॉब्लम ये है कि ये जवाब मर्दों का दिमाग हिला देता है। पर उससे पहले एक सेकंड का काम है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पैसे नहीं लगते, शायद एक कैलोरी भी जल जाए तो कर ही दो। अब मुद्दे पर आते हैं। सच ये है कि इस जवाब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छुपी होती है, और वही चीज मर्दों को पूरी तरह कंफ्यूज कर देती है। अगर आप एक आदमी हो और आप ये सब सिंसियरली सुनते हो, तो आप सोचते हो, "और मैं तो लॉयल हूँ, केयरिंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ, फैमिली भी चाहता हूँ, तो मैं ही क्यों नहीं?" आयरनी ये है, अक्सर जो आदमी ये सवाल पूछ रहा होता है, वही आदमी वो नहीं होता जो औरतें चाहती हैं। और जो हो और हो सकता है वो सच में लॉयल हो, सच में केयरिंग हो, सच में सारे बॉक्सेस टिक करता हो। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, वो हिस्सा जो औरतें बोलती ही नहीं, और वो हिस्सा ये है, औरतें ये सब चीजें चाहती हैं, लेकिन उन मर्दों से जिनसे वो पहले ही अट्रैक्टेड होती हैं। सुनने में ऑब्वियस लगता है, पर ये एक लाइन पूरा खेल बदल देती है। औरतें ये लिस्ट नहीं कर रही होती कि कौन उन्हें अट्रैक्ट करता है, वो लिस्ट कर रही होती हैं कि कौन उन अट्रैक्टिव मर्दों में से सेलेक्ट होगा। अट्रैक्शन को वो पहले ही से ही मान लेती हैं। शायद उन्हें लगता है कि इससे सीधा बोलना सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, पर सच वही है। और इस समाज के दो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला, फीमेल अट्रैक्शन उन चीज़ों पर बेस्ड नहीं होता जो औरतें वर्बली लिस्ट करती हैं, क्योंकि वो ये सब उन मर्दों से चाहती हैं जिनसे वो पहले ही अट्रैक्ट हो चुकी होती हैं। मतलब अट्रैक्शन पहले आता है, ट्रेड्स बाद में। इसलिए लगभग हर औरत ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक ऐसे आदमी के साथ रिलेशनशिप रखा है जो ना लॉयल था, ना काइंड, ना इमोशनली सपोर्टिव, ना फैमिली ओरिएंटेड। फिर भी रिलेशनशिप हुआ। क्यों? क्योंकि डिसीजन अट्रैक्शन पर लिया गया, और लॉजिकली वो अट्रैक्शन उन ट्रेड्स पर बेस्ड नहीं हो सकता जो मौजूद ही नहीं थे। और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक आदमी हो तो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मैं अट्रैक्टिव कैसे बनूं, क्योंकि वही आपका एक एंट्री टिकट है। और ये अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर, क्योंकि जो चीज़ें फीमेल अट्रैक्शन से जुड़ी होती हैं, उनमें से ज़्यादातर सीखी जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती है। जैसे फिजिकली फिट होना, सही तरीके से कपड़े पहनना, चार्मिंग कॉन्वर्सेशंस की कला, जिंदगी का एक मिशन चूज करना, सक्सेस अटेन करना, और थोड़ा सा गेम सीखना। ये सब चीज़ें औरतें रिस्पॉन्ड करती हैं। और बोनस ये है कि ये सब आपकी अपनी ज़िंदगी भी बेटर बनाती है। अट्रैक्शन साइड इफ़ेक्ट है, फ़ायदा सीधा आपको मिलता है। तो सवाल ये है जेंटलमैन, रुकावट क्या है? आज के लिए इतना ही। अगर ये पसंद आया, सिमिलर टॉपिक्स के प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करो और कमेंट्स में बताओ तुम क्या सोचते हो। सुनने के लिए धन्यवाद।